अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह और आज की इस क्लास में हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को स्टडी करेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन छोड़ें एंड आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को हम बेसिकली पास्ट एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से जब आपको स्टोरीज बतानी हो तब आप इसे यूज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ में जब आपको पास्ट हैबिट्स बताने हो तब भी आप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज कर सकते हैं। यानी ये वो तीन बेसिक यूजेजेस हैं जिनको आप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, आप कभी भी इस टेंस में एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते अगर आप एडवर्ब्स का इस्तेमाल ना करें तो। यानी इनडेफिनेट नेचर रेफर ही उस चीज को किया जाता है जो कि ना मालूम हो, जो कि आपको अननोन हो, जिसका आपको कोई एग्जैक्ट आइडिया ना हो कि कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक चलता रहेगा। अगर आप इसमें कोई एडवर्ब ऐड करते हैं तभी आपको इस चीज का आइडिया हो सकता है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब जाकर खत्म हुआ। इसी तरह से अगर आप इसके आइडेंटिफिकेशंस की बात करें तो ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये अलिफ या फिर छोटी ये या फिर बड़ी ये। उर्दू के टर्म्स के आखिर में आपके जब भी इस तरह के टर्म्स आएंगे तो आप हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर ता था, ती थी या फिर ते थे वगैरह इस तरह के टर्म्स जब भी यूज होंगे तो आप पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का डिड है और इसी को यूज करते हुए आप मजीद आगे सेंटेंसेस बनाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब। बिफोर आई मूव ऑन टुवर्ड्स द हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स सेंटेंसेस, आपको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल बेसिकली दो पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, अब वो दो पर्पसेस क्या क्या हैं। पहला जो पर्पस है वो है आपको टेंस या फिर टाइम आइडेंटिफाई करना हो। जब भी आपको टेंस या टाइम आइडेंटिफाई करना होगा आप हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब मालूम करना हो, यानी कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके आगे फॉलो होना है। सो ये दो चीजें जब भी आपको फाइंड करनी हो तो आपको उसके हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा और अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब ही आप फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिक्स कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप टाइम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेन पर्पसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो कि 12 के 12 टेंसेस में हर एक हेल्पिंग वर्ब सर्व करता है। अच्छा जी, तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस को कि किस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं और इन सेंटेंसेस का किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। पहला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है और उसमें आप देखें ही सर्व्ड अस इन अ होटल। इस सेंटेंस में उसने हमें सर्व किया। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रहा। हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के कभी भी नहीं यूज किया जाता। ये चीज आप अपने पास नोट डाउन करें, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ही है, वो खुद ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो यहां पे हम पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हटाकर डायरेक्टली मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। इससे हमारा टेंस वही रहता है, बिकॉज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाया ही सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के लिए है। तो जब आप इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को एज मेन वर्ब यूज करेंगे, इट मींस हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस ही आइडेंटिफाई करा रहे हैं। ठीक है, सो ही सर्व्ड अस इन अ होटल, उसने हमारी खिदमत की एक होटल में। सो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सॉर्ट ऑफ पास्ट एक्शन जो कि हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस दे डिड नॉट। अब जब नेगेटिव सेंटेंस मैं लिख रहा हूं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर होगा। यहां पे देखिए जरा, मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, इसलिए मेरा मेन वर्ब जो है वो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा। और इसी तरह से लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। अब ये चीज आपने जहन में रखनी है कि एक सेंटेंस को हमेशा लिखने के लिए तीन चीजें रिक्वायर होती है, एक उसका सब्जेक्ट, एक उसका वर्ब और एक उसके लिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज समथिंग ऑप्शनल, आप उसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसी तरह से आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको नजर आ रहा होगा कि हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मेन वर्ब लिखा एंड देन वी जस्ट रोट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ शुरू में आ रहा है। सही, सो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में नजर आए, इट मींस यू आर नाउ आस्किंग अ क्वेश्चन। और जब भी आपको क्वेश्चन बनाना भी पड़े तो आप क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिड ही एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम या फिर डिड ही नॉट एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, फर्क कोई भी नहीं पड़ता। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए, आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग, देन यू नीड टू कीप सब्जेक्ट। देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज आ रहा है एंड यू नीड टू पुट जस्ट वन इंटरोगेटिव साइन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब जो एडिशनल चीजें आ रही हैं उनको आपने एज इट इज लिख लेना है। वो क्या है, नॉट है, देन यू हैव
कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, एंड देन फाइनली यू हैव ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अगर आप WH क्वेश्चंस की तरफ आए, ये भी क्वेश्चन है, और WH क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप याद रखें, आप अपने सेंटेंस को जरा यहां से देखें, ये बिल्कुल एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन ही है। WH का काम ये होता है कि वो एडिशनली किसी भी सेंटेंस में आकर उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन करे, ठीक है। जैसे कि यहां पर वाई का काम है कि वो क्या करे, रीजन ढूंढे, वो वजह मालूम करे। सो व्हाट इज द रीजन दैट ही केम लेट, तो मेरा जो WH वर्ड वाई है वो इसके रीजंस को फाइंड आउट करेगा, और जब भी मैं इसे आंसर करूंगा तो यहाँ पे इसके रीजंस मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एक्शंस के लिए, स्टोरीज के लिए, और इसी तरह से पास्ट हैबिट्स के लिए। अब जब भी स्टोरी बताते हैं, याद रखें उसमें आपका मेजर टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहता है। साथ साथ कंटिन्यूअस टेंसेस या फिर परफेक्ट टेंसेस भी यूज हो सकते हैं पास्ट के, लेकिन ये है कि जो मेजर टेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहता है। इसी तरह जब आपको पास्ट एक्शंस बताने हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही स्मोक्ड cigarettes for 2 years, this is now what a sort of habit। अब अगर आप इस हैबिट की बात करेंगे तो ये हैबिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बताया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपको यूज टू का स्ट्रक्चर पता हो तो यूज टू में हम क्या करते हैं, उसमें भी हम सेंटेंसेस को एक तरह से पास्ट रूटीन्स में जो है ना रेफर कर रहे होते हैं, यानी वो काम जो कि आप पास्ट में किया करते थे एज अ रूटीन। तो अब एग्जांपल ये हो सकती है कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू स्टडी फॉर 3 आवर्स, ठीक है। ये सारे वो काम है जो कि मैंने पास्ट में किए हैं। इस तरह के एक्शंस जब भी आपको यूज करने पड़ जाएं अपने सेंटेंसेस में, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही रेफर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।